Myself Dr. Juhi. Today my topic is remedies for breach of contract. संविदा भंग के उपचार। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की समाप्ति किन किन तरीकों से होती है, जिसमें एक टॉपिक था अनुबंध भंग द्वारा समाप्ति यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया जाता है तो कहा जाता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अनुबंध भंग यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो दूसरे पक्ष का यानी दूसरी पार्टी को कुछ अधिकार या रेमेडीज प्राप्त हो जाते हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज ब्रोकन बाय एनी ऑफ द पार्टीज वी कॉल इट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो when either of the parties does not keep their end of the agreement or does not fulfill their obligation as per the terms of the contract, it is a breach of contract. There are a few remedies for breach of contract available to the wronged party. Let us take a look. First, rescission of court. संविदा को निरस्त करना। जब एक पक्षकार अनुबंध संविदा के अंतर्गत उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार संविदा को निरस्त या समाप्त हुआ समझ सकता है तथा वह कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो विक्टिम पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपनी जो लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी को 100 रुई की गांठें 1 जनवरी को बेचने का एग्रीमेंट करता है। ए 1 जनवरी को रुई की गांठें नहीं देता है। यहाँ ए द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बी को ये राइट है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझकर उसके अगेंस्ट कंपनसेशन का केस फाइल कर सकता है और कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। When one of the parties to a contract does not fulfill his obligations, then the other party can resign the contract and refuse the performance of his obligation. As per Section 65 of Indian Contract Act, the party that resigns the contract must restore any benefits he got under the said agreement, and the Section 75 states the party that resigns the contract is entitled to receive damages or compensation for such a rescission. कोर्ट कब रिसेशन की परमिशन देता है? कोर्ट निम्नलिखित यानी इसमें कुछ वो दे रखी है इन कारणों से या इन तरीकों से रिसेशन की कंसेंट देता है। फर्स्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट विक्टिम पार्टी या प्लेंटिफ की इच्छा पर वॉइडेबल हो। सेकंड, जब कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं अनसर्टेन रीजन से लॉ के अगेंस्ट है तथा वादी की अपेक्षा प्रतिवादी अधिक दोषी है। और न्यायालय कब निरस्तीकरण से इनकार कर सकता है? जब स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से पीड़ित पक्षकार ने अनुबंध की पुष्टि कर दी हो। सेकंड, यदि अनुबंध के आंशिक निरस्तीकरण की मांग की गई हो तथा अनुबंध का विभाजन करना संभव नहीं हो। थर्ड, यदि अनुबंध करने के बाद की परिवर्तित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पक्षकारों को अनुबंध की पूर्व स्थिति में लौटाना संभव न हो।
फोर्थ, जब संविदा के वैध रहने की अवधि में तृतीय पक्षकार ने कुछ अधिकार तथा वस्तु मूल्य चुकाकर सद्विश्वास के साथ प्राप्त कर लिए गए हों। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं रिसेशन के? यदि पीड़ित पक्षकार यानी विक्टिम पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन करना चाहता है यानी निरस्त करना करता है तो उसे वो सभी प्रॉफिट और वो सभी थिंग्स वस्तुएं जो उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्राप्त की हैं लौटानी होगी। सेक्शन 64, अगर दूसरा पक्षकार अनुबंध का निष्पादन नहीं करता है तो पीड़ित पक्षकार अनुबंध के निष्पादन नहीं होने से उत्पन्न क्षति की पूर्ति करवा सकता है। सेक्शन 75 यानी कंपनसेशन के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। स्यू फॉर डैमेजेस, नेक्स्ट पॉइंट, यानी क्षति पूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। Sue for damages, section 73. Section 73 clearly states that the party who has suffered since the other party has broken promises can claim compensation for loss or damages caused to them in the normal course of business. Such damages will not be payable if the loss is abnormal in nature. For example, not in the ordinary course of business. There are two types of damages according to the Act. Liquidated damages. Sometimes the parties to a contract will agree to the amount payable in case of breach. This is known as liquidated damages. Second, unliquidated damages. Here the amount payable due to the breach of contract is assessed by the courts or any appropriate authorities. क्षति पूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। संविदा के खंडन यानी संविदा के निरस्तीकरण या कह सकते हैं कि संविदा के खत्म होने के बाद के परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन केवल धन संबंधी ही यानी मनी संबंधी ही हो सकता है। क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का उद्देश्य पीड़ित पक्षकार को आर्थिक दृष्टि से उस स्थिति में रखना है जहां पर अनुबंध के निष्पादन की दशा में होता। इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं सेक्शन 73 में बताए गए हैं। क्षति अनुबंध भंग से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होनी चाहिए या साधारण क्षति की पूर्ति होनी चाहिए। अनुबंध भंग से होने वाली क्षति के निर्धारण में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि जो क्षति हुई है वो अनुबंध भंग यानी संविदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है या नहीं। केवल क्षति की पूर्ति करवाई जा सकती है जो उस कॉन्ट्रैक्ट के भंग होने से सामान्य रूप से उत्पन्न होती है। यदि अनुबंध भंग के दूरगामी कारणों से क्षति होती है तो उसकी पूर्ति नहीं करवाई जा सकेगी। फॉर एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट केस है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, जिसमें यह कहा गया था कि केवल ऐसी क्षति की पूर्ति कराई जाएगी जो कि अनुबंध भंग का स्वाभाविक परिणाम हो, जो क्लोज परिणाम हो। अनुबंध भंग के दूरगामी परिणाम की क्षति की पूर्ति नहीं कराई जाएगी। और दूसरा सेकंड है अनुबंध करते समय यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय पक्षकारों की कल्पना पर विशेष क्षति की पूर्ति। सामान्यतः अनुबंध भंग की स्थिति में स्वाभाविक क्षति की पूर्ति ही की जाती है, किंतु विशेष प्रकार की क्षति की पूर्ति करवाने का भी पीड़ित पक्षकार को अधिकार होता है। यदि अनुबंध के दोनों पक्षकारों ने अनुबंध भंग
अनुबंध करते समय ही ऐसी क्षति की कल्पना कर ली हो या पीड़ित पक्षकार ने उस परिस्थितियों से दूसरे पक्षकार को अनुबंध करते समय ही अवगत करवा दिया गया हो जिनसे विशेष क्षति उत्पन्न हो सकती है। Sue for specific performance. This means the party in breach will actually have to carry out these duties according to the contract. In certain cases, the courts may insist that the party carry out the agreement. So, if any of the parties fails to perform the contract, the court may order them to do so. This is a decree of specific performance and is granted instead of damages. For example, A decided to buy a parcel of land from B. B then refuses to sell. The courts can order B to perform his duties under the contract and sell the land to A. Next है injunction. विनिर्दिष्ट निष्पादन न्यायालय की वह आज्ञा है जिसके द्वारा अनुबंध भंग के दोषी पक्षकार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। न्यायालय ऐसी आज्ञा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जारी इशू करता है। इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन करना। An injunction is basically like a decree for specific performance but for a negative contract. An injunction is a court order restraining a person from doing a particular act. निषेधाज्ञा Specific Relief Act की सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग निषेधाज्ञा संविधा की नकारात्मक शर्तों का निर्दिष्ट पालन करवाने की एक विधि है। दूसरे शब्दों में, जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक पार्टनर किसी कार्य को नहीं करने का प्रॉमिस देता है परंतु वह पार्टनर उस कार्य को करके उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें दूसरा जो पार्टनर है उसको ये राइट होता है कि वह कोर्ट की हेल्प से उस पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट भंग यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से रोक सकता है। न्यायालय द्वारा अनुबंध भंग को रोकने के लिए यह दी गई आज्ञा ही निषेधाज्ञा है यानी प्रेइंग फॉर इंजंक्शन। न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। So a court may grant an injunction to stop a party of a contract from doing something he promised not to do in a prohibitory injunction. The court stops the commission of an act, and in mandatory injunction it will stop the continuance of an act that is unlawful. Quantum merit यानी अर्जित या उपार्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना, claiming on quantum merit. Quantum merit literally translates to as much is earned. At times, when one party of the contract is prevented from finishing his performance of the contract by the other party, he can claim quantum merit. क्वांटम मेरिट का मीनिंग है जितना अर्जित किया है उतना, यानी जितनी योग्यता है उतना, या ये कह सकते हैं कि जितना काम उतना दाम। यह सिद्धांत यह कहता है कि जब एक पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई कार्य करना प्रारंभ कर देता है उसके बाद दूसरा पक्षकार उस कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर देता है अथवा कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें अनुबंध को और आगे निष्पादित करना असंभव हो जाता है, तो
पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने उपार्जित पारिश्रमिक यानी क्वांटम मेरिट या प्रतिफल जितना कार्य किया है उतना ही पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार पीड़ित पक्षकार को जितना काम किया है उतना ही दाम प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। इस सिद्धांत के लागू होने की कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध भंग करना। यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार द्वारा अनुबंध भंग करने से पूर्व ही कुछ कार्य कर लिया है तो पीड़ित पक्षकार उस कार्य के लिए उपार्जित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट, कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध का व्यर्थ हो जाना यानी वॉइड हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी एक पक्षकार ने कुछ कार्य किया हो या वस्तु प्रदान की हो किंतु वह अनुबंध किन्हीं कारणों से व्यर्थ हो जाता है तो दूसरे पक्षकार को पहले पक्षकार की अर्जित पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति करनी होगी और यदि कोई वस्तु अथवा लाभ प्राप्त किया है तो लौटाना पड़ेगा। सेक्शन 65। नेक्स्ट, जब कार्य निःशुल्क करने का अभिप्राय न हो, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति उस कार्य से लाभ उठाता है तो ऐसी दशा में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का अर्जित पारिश्रमिक चुकाने का उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, विभाजनीय अनुबंध से लाभ उठाने पर यदि किसी विभाजन योग्य अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने दोषी पक्षकार द्वारा किए गए कार्यों से लाभ प्राप्त किया है तो दोषी पक्षकार को पीड़ित पक्षकार से उपार्जित पारिश्रमिक के सिद्धांत के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, जब अनुबंध का निष्पादन उचित रूप से करना असंभव हो गया हो, जब किसी अनुबंध का और आगे निष्पादन करना असंभव हो गया हो तो निष्पादन अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में क्वांटम मेरिट्स का जो डॉक्ट्राइन है लागू होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। यदि कॉन्ट्रैक्ट विभाजन योग्य नहीं है तो संपूर्ण राशि का भुगतान कार्य समाप्त होने पर किया जाना है। दूसरा, यदि कोई कार्य करने का पारिश्रमिक या मूल्य भुगतान करने का स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। थर्ड, यदि उपार्जित पारिश्रमिक के सिद्धांत के आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला पक्षकार स्वयं ही अनुबंध भंग करने का दोषी है। इस प्रकार से क्वांटम मेरिट एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जितना अर्जित किया या कमाया है उतना। इसका तात्पर्य है कि अनुबंध भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार ने जितना कार्य कर लिया है उसको तो भुगतान दिया ही जाना चाहिए और पीड़ित पक्षकार को यह राशि क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त पाने का अधिकार होता है। अनुबंध के विनिर्दिष्ट निष्पादन से तात्पर्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही निष्पादन करना। अनुबंध भंग करने की दशा में न्यायालय दोषी पक्षकार को यह आदेश दे सकता है कि यह अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही अनुबंध को पूरा करे। निषेधाज्ञा न्यायालय का वह आदेश है जिसके द्वारा अनुबंध के किसी पक्षकार पर कोई कार्य करने पर निषेध लगाया जाता है अथवा अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर निषेध लगाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।